Good afternoon. सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं भावना मिश्रा। आज हमारे साथ जो है हाँ भैया नीरज कुमार झा है और जो अभी है जो नया लिंक दिया है ना उस पे क्लिक कीजिए, हो जाएगा। और एक जो शशि प्रकाश जी हैं वो हमसे जुड़ रहे हैं, तो हम लोग जो है अभी नया भेजे हैं, एक बार कीजिए, तो आ जाएगा। उनसे जो है हम लोग कनेक्ट हो रहे हैं। तो हमारा जो ये हैप्पी फॉर यू है, इसका यही है कि हम अपना काम करते हुए दूसरे को कैसे खुशी दे सकते हैं। तो मैं सबका स्वागत करती हूँ और सबसे पहले जो है मैं नीरज कुमार झा का स्वागत करती हूँ और उनको जो है तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने अपना टाइम निकाल के हैप्पी फॉर यू पेज पर आए हैं और जो है अपना कीमती वक्त दिए हैं। और मेरे साथ जो है प्रमोद कुमार मिश्रा जी हैं, तो मैं इनका भी स्वागत करती हूँ और इनका वेलकम करती हूँ कि ये हैप्पी फॉर यू इन्होंने ही बनाया है। ये मेरे हस्बैंड हैं और मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं जो हूँ जिया जी, थोड़ा सा आप कुछ बोलिए। हेलो, मुझे आप दिख नहीं रहे हैं। हेलो हेलो, हाँ, इंस्टॉल की जरूरत नहीं है। हेलो, हाँ, मैं ऑनलाइन देख रही हूँ। अच्छा, जहाँ नीचे लिंक है ना, जैसे नीचे लिंक है ना, लिंक पे क्लिक कीजिएगा। अभी हमारे साथ जो है वो शशि प्रकाश जी जुड़ रहे हैं, उनको थोड़ा सा जुड़ने में थोड़ा टाइम लग रहा है, तो मैं सबसे क्षमा चाहूंगी। और ये जो हमारा हैप्पी फॉर यू है, इसका यही है कि हम कैसे जो है दूसरे को खुशियां दें और कैसे जिंदगी को जो है अच्छे से जो है एंजॉय करें और जिंदगी को अच्छे से जी। तो जी यदि आप हैं क्या, मुझे आप दिख नहीं रहे हैं। आप मुझे दिख नहीं रहे हैं। मैं आपका वेलकम करती हूँ नीरज कुमार जी, आपको मैं वेलकम करती हूँ। आप मुझे दिख नहीं रहे हैं, आप ऑनलाइन हैं क्या? आपको मेरी आवाज जा रही है क्या? एक्चुअली मैं पहली बार लाइव आ रही हूँ सबके साथ। एक जो है हमारा जो है परिचर्चा है, तो इसीलिए पहली बार थोड़ा सा कनेक्शन में थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसलिए जो है कनेक्ट होने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। तो मैं क्षमा चाहती हूँ सबसे और जल्दी ही हम लोग से जो है सब कनेक्ट हो जाएंगे। और मिला? तो अब मैं यही कहूंगी कि दुनिया में जो है बहुत सारी तकलीफ है, बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग हैं, बस जो है जिंदगी का आनंद लेना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए और आगे बढ़ते हुए जितना भी हो सके दूसरे का हेल्प करना चाहिए। जिंदगी में जो है आपको कभी भी किसी को किसी भी तरह का हेल्प करने का मौका मिले तो उसे प्लीज मत चूकिए और आगे बढ़िए। अब लग रहे हैं कि मेरे साथ जो है हाँ नमस्ते, हाँ प्रणाम जी जी। और जो है सो हमारे साथ जो है नीरज कुमार झा जी हैं, जो कि हमसे जुड़ गए हैं, तो मैं स्वागत करती हूँ। वो एक्चुअली कहीं बाहर गए हुए थे, तो वहीं से आ रहे हैं, तो वो घर अभी नहीं पहुँच पाए हैं, तो हमसे रास्ते में ही कनेक्ट हो गए हैं। और उनको मेरी आवाज आ रही है कि नहीं अब देखती हूँ। थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैं सबसे क्षमा चाहूंगी। और हाँ नमस्ते जिया जी, आपका स्वागत है हैप्पी फॉर यू में। और आपने जो है हमें इतना वक्त दिया, हमारे साथ जो है जुड़ गए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू वेरी मच और मैं आपका स्वागत करती हूँ हैप्पी फॉर यू में। तो
अब मेरे गुड इवनिंग। थैंक यू शशि भाई नहीं दिख रहे हैं? वो कोशिश कर रहे हैं जुड़ने का कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा इनिशियल टीथिंग इशू आ रही है, बट अभी ज्वाइन करेंगे। हम लोग ऑनलाइन है, हम लोगों से अभी जो है तो आपकी चर्चा कहाँ से शुरू हुई भैया? कहाँ से यात्रा कर रहे हैं आप? मैं अभी आ रहा हूँ माँ मुंडेश्वरी के दर्शन करके गया था, मॉर्निंग में गया था, अभी जस्ट लौट रहा हूँ और ऑन वे टू पटना हूँ, पटना के करीब हूँ और सुबह निकला था, अभी लौट रहा हूँ। लगातार हम लोगों की लगभग 11 घंटे से हम लोग जर्नी पे हैं। तो वहाँ का आप जो अभी रास्ते में आ जा रहे हैं, तो वहाँ पे कैसा कोरोना का कैसा आपको लग रहा है, कैसा फील हो रहा है, लोग कैसे वहाँ पे रह रहे हैं? जी मंदिर में विशेष भीड़ नहीं थी और जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अच्छी व्यवस्था की गई है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए माँ का दर्शन कराया जा रहा है। पूजा भी नहीं हो रहा है, सिर्फ दर्शन कराया जा रहा है और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए मंदिर में प्रवेश करने के साथ ही आपका टेम्परेचर लिया जाता है, सैनिटाइज कराया जाता है। ये सारी चीजें पूरा करते हुए तब फिर मंदिर में प्रवेश दिया जा रहा है। तो अच्छा लगा बहुत अच्छी बात है। सरकार का जो डायरेक्शन है, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का जो एक डायरेक्शन, बिल्कुल सही बात है। यानी कि ये है कि और सबसे बड़ी बात है कि लोगों में सबसे बड़ी बात है कि लोगों में भी जागरूकता है इस चीज को लेकर कि लोग जागरूक हैं। यानी कि अभी कोरोना में भी लोग जो है, जो लिंक है ना भैया, उसी को अब जो है कर लीजिए क्रोम में। पूजा वगैरह जो है करना स्टार्ट कर दे, यानी कि खुशियां जो है अब लोग कोरोना से डट के मुकाबला करते हुए, सोशल डिस्टेंस बनाते हुए जो है अपनी खुशियों के लिए जो है अपनी दिशा में चल दिए हैं लोग। और पूजा करके भी आपको बहुत अच्छा लगा होगा। मैं भी वहाँ पे गई थी, बहुत साल हो गया, 5-6 साल पहले गई थी, बहुत अच्छा फील हुआ था। हेलो। और उसका रास्ता भी बड़ा ही घुमावदार पहाड़ पे है, तो वहाँ पे हेलो, इसमें जो आप जब वहां से आ रहे हैं भैया, कैन यू हियर मी? सुन पा रहे हैं? नहीं कर रहे। अच्छा, आप दोबारा ज्वाइन करेंगे वो। हमारे एक जो ये इनिशिएशन हुआ हैप्पी फॉर यू का, इसके पीछे कई सारी थॉट्स हैं और कई सारे विजन है। विजन क्लियर हमारा ये है कि अगर फ्यूचर में जैसे कि यात्रा बढ़े और हम इस प्लेटफॉर्म के तहत जरूरतमंद, चाहे जिस चीज की जरूरत जिसको है, वहां तक वो पहुंच पाए। सो दैट इज अल्टीमेट विजन, वो अल्टीमेट हमारे विजन है। अब हैप्पी फॉर यू का मतलब है कि आपके लिए खुशी। ये खुशी खुद के लिए नहीं है, ये जो हम जिसके साथ हैं, चाहे हम अपने फैमिली के साथ हैं, चाहे हम अपने समाज के साथ हैं, चाहे हम कंपेनियन के साथ हैं, ऑफिस में हैं, सोसाइटी में हैं, तो उन सारे साथ में रह करके अगर हम दूसरे की खुशी की कामना कर सकते हैं, और जब कामना सोच से शुरुआत होगी तो प्लान में कन्वर्ट होगी, प्लान जब कन्वर्ट होगी तो एक्शन में आएगा, और जब एक्शन होगा तो रिजल्ट भी आएगा। तो एक ये छोटी सी कोशिश है एक बड़े विजन के साथ, जहाँ पे कि हम सोसाइटी एट लार्ज के लिए अगर कुछ उस डायरेक्शन में कुछ कर सकते हैं। सो दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्मॉल थिंग, जिसको पूरी फैमिली एज ए फैमिली आप देख रहे हैं कि हम शुरू से कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं।
कि कैसे हर आदमी कंट्रीब्यूट कर सकता है, बिकॉज कम्युनिकेशन, एजुकेशन ये एक ऐसी चीज है जिसमें हम एक दूसरे के चेहरे पे खुशियां ला सकते हैं। सो भैया हम बात कर रहे थे कि जो हैप्पीनेस है वो कहते हैं बांटने से बढ़ता है। इस बारे में आपका क्या थॉट है भैया? हर एक चीज एक इंटरनल चीज है। आपके अंदर जो आपकी खुशियां हैं, सबसे पहले जब आप खुद को खुश रखना शुरू करेंगे तो आपके अगल बगल के लोग या जो जिस सोसाइटी में, जिस समाज में, जिस फैमिली के आप रह रहे हैं, तो आप को जब आप बाहर की ओर लाते हैं तो आपके इर्द गिर्द के लोग भी उसी तरह खुश रहना प्रारंभ करते हैं। और ये देने की चीज है, आप कितनी खुशियां दे सकते हैं, उसके लिए अपने अंदर की खुशियों को निकालना होगा, जो कहीं ना कहीं उसके लिए एक हैबिट डेवलप करना पड़ता है कि हम कैसे खुश रहे। कौन सी चीजें ऐसी है खुद को पड़ता है, ऐसा जब आप एक माहौल तैयार खुद के लिए करेंगे तो आप सबको खुश रह सकते हैं। मेरा खुद की सोचना है। बहुत बढ़िया। जैसे आपने काफी ग्राउंड लेवल से उठ करके और आप अपने टाइम के अपने बीपीएससी एग्जाम में के रैंकर रहे हैं और उसके बाद की जो जर्नी है उसके बारे में थोड़ा आपकी जर्नी में कैसे कैसे आया, और आपने कुछ बड़े आयाम जिसपे कि दूसरों के खुशी के बारे में जो अपनेपन जो संतुष्टि आपको दी है उसके बारे में अगर थोड़े से कुछ पॉइंट्स आप शेयर कर सकें। एक तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि खास करके विगत 25 वर्षों से जिस प्रोफेशन में हम लोग हैं, तो उस प्रोफेशन में जो समाज के लोगों का एक अवधारणा प्रिजन के प्रति या के प्रति है, बहुत ही नकारात्मक भाव होता है कि नहीं जेल है तो एक लगता है कि एक निगेटिविटी का एक सेंटर होगा वो, बट ऐसा नहीं है जी। तो जब उन लोगों के बीच हम लोगों को काम करने का मौका मिला तो हम लोगों ने पाया कि नहीं, उनके अंदर भी वही चीज है, वही खुशियां हैं जो हमारे साथ है, जो हमारे बीच है। ठीक है, कुछ ऐसी परिस्थितियां आई, कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी कि वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया अपने आप में। उस समय अगर वो थोड़ा सा अपने गुस्सा को, अपने आवेश को, अपने आवेग पर कंट्रोल कर लेता तो आज वो इस परिस्थिति में नहीं रहता। तो ये जब हम लोग इस पर वर्कआउट करते हैं और वर्क करते हैं तो देखते हैं कि उसको इस बात का एहसास होता है कि नहीं, कहीं ना कहीं मुझसे ये गलती हुई, मुझे उस समय अगर अपने आप को मैं थोड़ा सा कंट्रोल कर लेता तो आज ये चीजें कुछ और होती। और इसका कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव रिजल्ट भी सामने आता है। वो खुद को फील करता है कि मुझसे वो गलती हुई और वो गलतियां दोबारा नहीं होनी चाहिए। और उसके अंदर भी जी जी कभी कभार कनेक्शन हमें लगता है कि उनका वीक है बिकॉज वो ट्रेवल कर रहे हैं, बट उनका सारांश यही कहना चाहते हैं कि गलतियों बट जी जी सो समरीली यही कहना चाहते हैं कि जब लोग एक डिफरेंट सिचुएशन से प्रेजेंस में आते हैं तो वो भी एक आम इंसान की तरह होते हैं एंड किसी परिस्थितिवश आ जाते हैं, तो उनके लिए भी अगर हम हैप्पीनेस की खोज में रहें, उनकी खुशियां अगर हम ढूंढें तो शायद जब वो बाहर निकल के आम सिविल लाइफ में आएंगे तो वो भी एक अच्छे इंसान की तरह गुजर बसर कर पाएंगे। एंड वही एक सोच है, वही एक खोज है जो अगर हम सब एक दूसरे में तराशते हैं कि हमारे एक्शन से, हमारे रिएक्शन से, हमारे कोई भी जो एक्टिविटी हम करते हैं अगर ये सोच के करें कि सामने वाले को इससे क्या खुशी मिलेगी, तो शायद दुनिया में कहीं
दुख नहीं रहेगा। एंड कहीं ना कहीं हमारी सोच उसी डायरेक्शन में है। एंड एक छोटी सी प्रयास है, हम सब इसके पार्ट है, हम सीख रहे हैं, हम भी इसके स्टूडेंट है। एंड शुरुआती दौर है और कुछ सीख रहे हैं। जी 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 जी, जो आपने कहा उसी को हम समराइज कर रहे हैं। जी हाँ, मेरा प्रमोद इसमें एक चीज ये कहना है, भावना जी आपको भी मैं कह रहा हूँ कि जैसे एक कोई व्यक्ति जो अपराध की दुनिया में किसी परिस्थिति में आ जाता है, तो जब आप देखेंगे तो जिस समय वो आदमी जन्म लेता है उस समय उसकी वैसी प्रवृत्ति नहीं होती है, उस समय वो वही होता है। उसके माँ बाप भी उतने ही खुश हुए होंगे कि बिल्कुल सही बोल रहे हैं। कुछ परिस्थितियां ऐसी आई होगी कि राइट। आज के परिवेश में क्या लगता है कि आपको भैया कि खुशी, दूसरे को खुशी देना कितना मुश्किल है या कितना आसान है? ये बहुत बड़ी बात है। अरे दूसरों को खुशी देने से पहले खुद को खुश रखना, और खुद को खुश रखना इसके लिए एक हैबिट डेवलप करना पड़ता है। तो हैबिट डेवलप करने के लिए, किसी भी चीज का पॉजिटिव हैबिट डेवलप करने के लिए खुद पर वर्क करना ज्यादा कठिन होता है। जब आप खुद पर वर्क करके आप उस स्टेज तक अपने आप को ले आएंगे तो आप सबों को फिर खुश रख सकते हैं। इसीलिए थोड़ा टफ तो है खुद को हर वक्त खुश रखना, थोड़ा टफ है। एक्सीलेंट बहुत बड़ी बात कही आपने, बहुत ही बड़ी बात। एक्चुअली क्या है कि जब तक आप खुद खुश नहीं है तो आप दूसरे की खुशी के बारे में सोच कैसे सकते हैं? अगर आप देखेंगे कोई सोच आगे तभी सकता है कि जब उसका बेसिक नीड्स उसकी पूरी हो जाती है। आज हम आपको ही देखें तो बेसिक नीड पूरी है, तभी हम कुछ और सोचने की कोशिश कर पा रहे हैं। सो यस, कोई बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि आप खुद खुशी रहें एंड देन खुशियां बांटेंगे तो फिर आप वापस आपके पास दोबारा आएगी। कहते हैं कि कुछ चीजें आप अच्छा करते हैं तो आपके पास रह जाती है, और कुछ चीजें अच्छा करते हैं तो आपके पास लौट के आती है, और कुछ बुरा करते हैं तो आपके पास रह जाती है। सो अच्छा करना चाहिए सबको, और उसी डायरेक्शन में सबको सोचते हैं। जब सोचते हैं तो हैबिट बनती है जरूर। बिल्कुल। आज के सापेक्ष में जहाँ पे कि हम कोविड से हम सब और सब लोग जूझ रहे हैं और सब लोग कहीं ना कहीं अफेक्टेड हैं, उसमें इस पॉजिटिविटी और हैप्पीनेस के बारे में आप क्या कहेंगे भैया? कहीं ना कहीं ये कोविड हमारे लाइफ को एक अलग डायरेक्शन दे दिया है। जिस चीज का हम कभी सोच नहीं सकते थे कि मुझे घर में रहना है, लोगों से कट के रहना है, अपने आप को बचा के रखना है, इसका एक जो बहुत बड़ा ये है कि जो डर गया वो जीत गया। यानी आप कोविड से अगर डर गए तो आप जीत गए। और डरने का मतलब ये नहीं है कि डरने का मतलब है कि खुद को उससे बचाना, आप तो ऐसे प्रिकॉशन लेना। तो कहीं ना कहीं आप ये देखेंगे कि इस कोविड के टाइम में जहाँ की हर वक्त कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में ये चलता रहता है, खुद को लोग मेंटली काफी स्ट्रांग किए हुए। तो कोविड हम लोगों को एक मेंटली स्ट्रांग कर दिया है, और एक जीने का एक अलग तरीका, एक अलग अंदाज एक ये डेवलप कर दिया है। तो वो जब इस परिस्थिति में हमको कैसे रहना चाहिए ये हमारे अंदर एक ये डेवलप किया है। तो कहीं न कहीं ये लगता है कि विपरीत परिस्थिति में हमारा माइंडसेट एक अलग डायरेक्शन में जा रहा है, और उस परिस्थिति के लिए हम खुद को तैयार कर लिया। तो मैं बिल्कुल मानता हूँ इस बात को। यस, आपने सही कहा भैया कि एक्चुअली कोविड ने एक नई दिशा दी है। हमें इजी गोइंग की आदत हो गई थी, हमें रूटीन में चलने की आदत हो गई थी। वो हमारे रूटीन जो है हमारे हैबिट में आ गया था, हम बड़ा रिस्क नहीं ले पा रहे थे। आज कोविड के वजह से हम अपने आप को एक नए चैलेंज दे पा रहे हैं, अपने आप के लिए एक नया चैलेंज तैयार कर पा रहे हैं।
आज लोगों को ऑफिस नहीं जा पा रहे हैं, तो एक तरह से देखिए कि उनके लिए जिंदगी में 2 घंटे ज्यादा हो गए हैं, मतलब आना जाना टू एंड फ्रो जो था, बिल्कुल बिल्कुल ड्राइव करना, वो बच गए। और मैंने देखा है कि इन दिनों लोग ऑनलाइन और इतने एक्टिव हुए हैं, पॉजिटिवली इतने एक्टिव हुए हैं, शायद उतना पहले कभी नहीं एक्टिव हुए थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जहां तक मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है कि घर से लोग ऑफिस, घर में से जो काम कर रहे हैं वो ऑफिस से ज्यादा काम कर रहे हैं घर में। बिल्कुल, ये तो मैं मानती हूँ। एग्जाम्पल हमारे बगल में बैठे हुए हैं। जी, सबके साथ है, और जो कमिटेड है वो चाहे घर हो ऑफिस हो करेगा। जो कमिटेड और सेल्फ मोटिवेटेड है उसके लिए कहिए कि आने जाने का जो ट्रेवल टाइम था वो बच गया है। ऑफिस की रिस्ट्रिक्शंस जो होती है, बेसिक रिस्ट्रिक्शंस, वो बच गई है। जो कमिटेड है वो घर में भी कहीं कोना निकाल करके वो जरूर कर लेगा और करता ही है। सो एक ये पॉजिटिविटी है। बट एक साथ साथ हमने देखा है कि लोगों में दूसरे के प्रति केयर की भावना भी बढ़ी है इस कोविड सिचुएशन में। लोगों में एक ये भावना भी बढ़ी है कि नहीं, ये मैं तो हूं बट मेरे साथ दूसरा भी जिए, उसकी भी खुशियां बरकरार रहे। तो दूसरे की खुशियों के वास्ते भी लोगों ने ये कोविड सिचुएशन में काफी बढ़ चढ़ के आए हैं, और लोग अपने आप को कहीं ना कहीं देखा हमने कि रिस्क पे भी रख करके लोग दूसरे की मदद कर रहे हैं। सो वो भी एक कोविड सिचुएशन की बहुत अच्छी बात निकल के आई। फर्दर हम इसमें एक बात ये भी है कि इस ग्रुप के माध्यम से या चैनल के माध्यम से ये कोई बिजनेस ऑब्जेक्टिव या कमर्शियल ऑब्जेक्टिव हमने कभी मन में नहीं सोचा है। बट साथ साथ में ये सोचा है कि ज्यादा से ज्यादा अपनी भावना से लोगों से जुड़ पाएं, आइडियाज लें, उस पर प्लान बनाएं, काम करें, और लाइफ में एक मुकाम पे पहुंचने के बाद आपको ये रहती है कि हमने सोसाइटी को वापस क्या दिया है, जहां से हम आगे बढ़े हैं वापस क्या दिया है। तो लाइक माइंडेड लोग जब एक साथ होंगे और एक साथ जुड़ेंगे तो कहीं ना कहीं एक बहुत कंक्रीट सा प्लान निकल के आएगा। और प्लान होने के साथ साथ लोग रिसोर्सेस भी जुटाते हैं। एंड आज के जिस तरह से ऑनलाइन माध्यम है उसमें रिसोर्सेस, बहुत बड़े रिसोर्स की जरूरत नहीं होती, बट जो नीड है, सोसाइटी की नीड है, अगर हम उसमें कहीं ना कहीं कुछ हद तक अगर शरीक हो पाए, उसको हम शेयर कर पाए, सो दैट विल बी अनदर गुड अचीवमेंट। ये सारे सपने हैं, और इसमें सब लोग कंट्रीब्यूट करें, सब लोग आमंत्रित हैं, सब लोग को इनविटेशन है कि ज्यादा से ज्यादा इसमें दें। इनिशियली एक ये परिवार की तरह शुरू हुआ, एंड देन हमारी आशा है कि ये हमारा जो वसुधैव कुटुंबकम है, सारा ही परिवार है, वो सारा मिल करके और उसकी खुशियों के लिए हम सब मिल करके एक दूसरे से कर पाए। अगर दूसरे के चेहरे पे अगर दो सेकंड की भी स्माइल ला पाए तो वो भी खुशियां ही है, वो भी हैप्पीनेस भी है। थोड़ा कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम हो जा रहा है जी, नो इश्यूज। शशि कनेक्ट नहीं हो पाए? नहीं, वो कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, उनको पता नहीं नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है और वो कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। जी, टीचिंग इशू में भी जी 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 जी, कई बार ये नहीं पता चलता है कि कहाँ पे इशू है। और शायद हैप्पीनेस भी इसी कैटेगरी में आता है, ये हमारे आसपास होता है और कई बार हम कनेक्ट नहीं कर पाते हैप्पीनेस से। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा एग्जांपल दिया आपने। आप कुछ बताना चाहेंगे? हाँ, मैं बस यही कहूंगी कि जो है दुनिया में जो है खुशियां हमारे आसपास ही है, बस उसको देखने की जरूरत है, और उसको किसी जो आपके पास है उसको जितना आप बांटेंगे उतना आपके पास खुशी जो है वापस आएगी और रिटर्न मिलेगा। और यदि आप जो यहाँ तक पहुंचे हैं तो आप कैसे यहाँ तक पहुंचे, थोड़ा सा कुछ आप अपने बारे में बताइए कि कहाँ से आए, फिर कैसे आपका इतना लंबा सफर जो अभी तक का है तो कैसे आपने अचीव किया? मेरे कैरियर में मेरा एक तो सबसे मेरे लाइफ का या मेरी सोच का मूल चीज यही है कि मैं कभी नहीं सोचता हूँ कि मुझसे ये काम नहीं हो पाएगा।
ये तो बहुत अच्छी मेरे बात है। हाँ मेरे अंदर ये कभी फीलिंग्स नहीं आती है कि ये काम नहीं हो पाएगा। मैं बस करता जाता हूँ, और चूंकि ये ब्रेन के कमांड लिए हुए कि ये काम मुझसे होना ही होना है, इसलिए मुझे कभी कोई कठिनाई नहीं। हम्म, और खुद को अपने काम के प्रति हर वक्त लाइफ में कैलकुलेशन के साथ चलना। आप जिस फील्ड में है, एडमिनिस्ट्रेशन में है, लोगों के बीच एक अच्छे फैमिली मेंबर की तरह एक लोगों को एक अच्छे लोगों के साथ एक अच्छा बिहेव करना, बिल्कुल लोगों की कठिनाई को समझना, आखिर क्या परिस्थिति है उसके साथ, और अगर वो हमारे पास किसी चीज का कोई बात अपनी रखता है, अपनी शिकायत कोई रखता है, उसको प्रॉपरली सुनना, उसको फील करना कि आखिर नहीं सही में उसके साथ ये प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को जहां तक हो सके आप सॉर्ट आउट करना। और जब आप अपने काम के प्रति सिंसियर होते हैं या काम के प्रति सेंसिटिव होते हैं, तो यस चीजें अच्छे से निकलने लगती है और कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। कभी कोई प्रॉब्लम होता है इजीली जी। और पॉजिटिव निगेटिव माहौल में भी अपने आप को पॉजिटिव रखते हुए काम करना चाहिए। आपके सारे जो काम, जिस चीज में कोई प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम तो आएंगे ही, हमको उसके सॉल्यूशन को देखना है कि सॉल्यूशन इसका क्या है। प्रॉब्लम तो आएंगे ही, डे टू डे लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, तो वो आते ही रहते हैं, लेकिन हमें अपने सॉल्यूशन पर फोकस करना है ऑलवेज। जब आप सॉल्यूशन पर खुद को फोकस कर लेते हैं तो कोई भी ऐसा चीज नहीं होता है कि आप नहीं कर सकते, और चीजें बहुत स्मूथली चलती रहती है। ये इसलिए कभी भी मुझे अभी तक के सर्विस कैरियर में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, क्योंकि मैं बहुत ही पॉजिटिवली चीजों को लेकर चलता हूँ, और इसलिए कभी कोई कठिनाई नहीं हुई। बहुत बढ़िया बात बताया। जैसे कि जिस क्षेत्र में अभी आप हैं, तो जेल में तो बहुत सारे ऐसे कैदी आते हैं, कभी तो जो है जुर्म करके आते हैं, फिर भी उसको कुछ पछतावा रहता है, या कुछ आपको तो बहुत सारे मिले होंगे इंसान। सबसे पहला चीज, कोई भी अपराधी एक मानव है, एक मनुष्य है अपराधी, और उसके अंदर वो सारी फीलिंग्स है जो फीलिंग्स हमारे अंदर है। उसमें एक ही चीज की गलत फीलिंग्स चीज आ गई जिसके कारण आज वो वहां खड़ा है, और वो चीज है कि वो उस परिस्थिति में वो सिर्फ अपने क्रोध को कंट्रोल नहीं कर पाया, वो उस समय सोच नहीं पाया कि राइट, सही कह रहे थे आप। थोड़ा कनेक्टिविटी आपका इश्यू है। इसी से जुड़ता हुआ एक बात और भी। जी 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 जी, आपका ब्रेक हो गया था बीच में, प्लीज। प्लीज। बहुत सॉफ्ट इंसान है वो भी। जब आप उसके अंदर उसको झांक के देखेंगे, ठीक है, उससे एक गलती जगह पर आकर खड़ा हो गया है या प्रिजन में है, बट वो भी एक बहुत सॉफ्ट इंसान है। उसमें वही फीलिंग्स है जो हमारे अंदर फीलिंग्स है। जब आप इस तरह से उसके विषय में सोचेंगे और उसको एक मौका देंगे कि नहीं वो सुधरे, तो वो जरूर उसमें भी काफी सुधार होता है। और बहुत सारे ऐसे प्रिजनर हैं जिन्हें बहुत सारे ने मैक्सिमम को ये अफसोस है कि काश उस समय हम सब थोड़ा सा अगर ये नहीं किए होते तो आज मैं इस जगह नहीं होता। उससे भूल तो हो गई। ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात। ये भी तो है कि आप उन लोगों को भी तो खुशियां दे रहे हैं। आप जिस क्षेत्र में हैं, जो कि टूट के आते हैं, जेल में आते हैं, इतने सारे फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, पूरे जो है दुनिया से एक तरह से वो टूट के आते हैं, तब आप जो उसको, देखिए, हर एक आदमी एक अपना सम्मान खोजता है। ठीक है, उसने सही किया, गलत किया, उससे गलती हो गई, लेकिन मैं पहले भी आपको बोल चुका हूँ कि वो एक मनुष्य है, उसके अंदर वो सारी फीलिंग्स है। आप अगर वो जेल के अंदर ही आ गया है तो उसको आप प्रॉपर एक रिस्पेक्ट जरूर दें,
जो एक मनुष्य के रूप में आप रिस्पेक्ट दे सकते हैं। तो एक अच्छे प्रशासक का यही काम है। ठीक है, उससे गलती हो गई, जब उसके आंखों में देखेंगे तो उसको भी दर्द है, अपने परिवार से बिछोड़ने का दर्द है, परिवार से दूर रहने का दर्द है, वो भी परेशान रहता है हमारे घर परिवार के। तो कहीं कहीं उसके अंदर वो सॉफ्टनेस तो है, तब ना वो अपने फैमिली के विषय में सोच रहा है, उसके वो परेशान रहता है, हमारे फैमिली हमारे कैसे रह रहे हैं, हमारे बच्चे कैसे रह रहे हैं। बहुत सारे ऐसे प्रिजनर हैं जो जेल में रहते हुए जेल सरकार के द्वारा काम करने के बदले उसको पारिश्रमिक पैसे मिलते हैं, उस पैसे से अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। ऐसे भी बहुत सारे प्रिजनर हैं। तो कहीं न कहीं अपने वो सारे उस पारिवारिक दायित्व का निर्वहन करने की इच्छा, उत्कंठा उसमें भी है। ठीक है, परिस्थिति में वो गलती करके मैं हमारे पास आ गया। अच्छा, एक दृष्टिकोण से जब आप उसके अंदर देखेंगे जी, एक बात ये बताइए कि जैसे जीवन में जब हम हैप्पीनेस की तरफ बढ़ते हैं और जब एक हमारा मुहिम हो जाता है उस तरफ, तो हमारे पास खुशियां आने लगती है, क्योंकि बोलते हैं ना, जिसके पास धन होता है उसी के पास धन आता है, और जिसके पास खुशी होती है उसी के पास वापस आती है। तो इसके बारे में आपका क्या मानना हो? लग रहा है इनका कनेक्शन पुअर है, और मेरा तो ये है कि जब आप खुद खुश रहेंगे तो सामने वाले को आप खुश रख पाएंगे। जब सामने वाले को खुश रखेंगे तो सामने वाले की खुशी फिर रिफ्लेक्ट होकर आपके पास आएगी। तो ये तो ऑब्वियस है कि आप खुद को खुश रखें सबसे पहले। जी, एक बात और कहते हैं कि जैसे आप कैसे लोगों से संपर्क रहते हैं, उससे आपका बिलीफ सिस्टम डेवलप होता है, आपका विश्वास उससे आगे बढ़ता है। तो इसके बारे में आपका क्या मत होगा कि आपके शागिर्द, जिसके साथ आपका उठना बैठना है, जिससे बातचीत करना है, वो कितना इन्फ्लुएंस रखता है आपकी लाइफ? नहीं, कहीं न कहीं मैं इससे थोड़ा सा डिफर करूंगा कि आप अगर कोई हमारे साथ हमारे लोग रह रहे हैं और हम में वो चीजें होनी चाहिए कि हम उनकी सिर्फ अच्छाई को ले सकें। हमें अपने आप को उस लेवल पर पहुंचा के रखना है कि सिर्फ सामने वाले की अच्छाई ले सके। अगर सामने वाले में कुछ बुराई है तो फिर मैं क्यों लूं, वो व्यक्ति मेरी अच्छाई क्यों ना ले ले, मैं उसकी बुराई ना लूं, वो मेरी अच्छाई ले ले। बिल्कुल, मैं इस पर चलता हूँ। बिल्कुल, मेरा भी यही मानना है कि मेरे में जो अच्छाई है, मैं दूसरे को देख के कि अगर वो ऐसा नहीं करता है तो मैं भी वैसा ना करूँ। ये नहीं, मैं जो करती हूँ मैं वही करूंगी, और जिसमें जो बुराई है वो उसके पास रहे। वो अगर मेरी अच्छाई ले ले तो ठीक बात है, लेकिन मैं उसकी बुराई ना लूं। यही होना चाहिए। और ये भी है कि ये क्वेश्चन पूछे कि जो जिनके पास खुशियां हैं, जिनके पास धन है, उन्हीं के पास खुशियां रह सकते ही, इन्होंने अभी पूछा है। तो मैं इसका ये जवाब दूंगी, तो ऐसा नहीं है। कभी कभी आप देखिएगा कि एक छोटा सा बच्चा जो गरीब है, उसको एक छोटा सा चीज देख के भी खुशी मिलती है, और कभी कभी जो है पूरा प्लेट का खाना भरा रहता है, उसमें भी खुशी नहीं मिलती है। और कभी नमक रोटी में भी अगर कोई प्यार से देता है, उसमें उसको खा के भी बहुत ज्यादा खुशियां मिलती है। तो खुशियां ढूंढने पर है, खुशियां आपकी सोच पे है कि आप कितना पॉजिटिव देखते हैं और कितना जो है पॉजिटिव उसको लेते हैं। अगर आधा ग्लास पानी है तो कोई बोलेगा कि सिर्फ आधा ही ग्लास पानी है, और जो प्यासा है वो बोलेगा कि नहीं, ये हम प्यास, मुझे अभी प्यास है, मेरे लिए तो ज्यादा है, इसमें तो मेरे बच्चे भी पी लेंगे। तो यही है कि जिसका जिस हिसाब से सोचता है वो जो है अपना खुशियां। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये तो है कि जी, ये तो है कि आपकी सोच जैसी होगी उसी हिसाब से चीजें आपको दिखेंगी, ये तो क्लियर है। एक बात खुशियों के लिए और भी मानना है, बिकॉज कई सारे मिथ और कई सारे फैक्ट्स हैं कि आप कभी भी, आपको जब एक डायरेक्शन में बढ़ना है तो आपके बहुत सारे मेंटर्स होने चाहिए। आपको जिंदगी में बहुत सारे आइडल्स अपने सामने रखना चाहिए, बिकॉज
क्या होता है, मेंटर्स एंड आइडल्स आपके सामने एक खुली किताब है, जिन्होंने जिंदगी को एक जगह जी करके वहां तक पहुंचा है। तो अगर आप उसका अनुकरण करते हैं, उसको फॉलो करते हैं, कुछ महीनों में हो सकता है कि एक पर्टिकुलर आदमी का आपको एक व्यू अच्छा लगता है, दूसरे आदमी का दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा लगता है। तो हर एक एस्पेक्ट के लिए आपके पास अगर से 50-100 मेंटर है, तो आपको बहुत सारी किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हो सकता है आपके मेंटर ने या आपके जिसको अनुकरण करते हैं उन्होंने बहुत सारी किताबें पढ़ के वहां तक वो व्यक्तित्व पाया है। तो ये भी एक जो हैप्पीनेस है, जो एक सेटिस्फाइड लाइफ है, जिसका कि हैप्पीनेस जिससे होकर के आगे बढ़ती है, सेटिस्फाइड लाइफ से होकर के आगे बढ़ती है, वो उसका एक तरह से बीज है। तो वो भी एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट पहलू है कि आप किसको फॉलो करते हैं, किसका अनुकरण करते हैं। इसके बारे में आपका कोई व्यू, अगर आपको पूरी बात मेरी आ पाई भैया तो। आप म्यूट है, आपका म्यूट है, आपका म्यूट है, आवाज नहीं। आपकी पूरी बात को मैं सुन नहीं पाया, बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था। तो मैं ये बात कर रहा था कि अगर आपके लाइफ में जो कहते हैं किसी के गुरु होते हैं, किसी के मेंटर होते हैं, कोई अपने बच्चों को ही अपना मेंटर मानता है, अपने फादर को मानता है, रोल मॉडल होते हैं, बहुत सारे लोगों के बहुत सारे अलग अलग रोल मॉडल है। तो अगर आप उनको फॉलो करते हैं, बिकॉज वो एक खुली किताब की तरह है, तो आपको बहुत सारी किताबें पढ़ने की शायद जरूरत नहीं पड़ती है। तो इस बारे में आप क्या कहते हैं? मैं आपकी बात को समझ गया। मेरा ये कहना है, मैंने आज तक अपने लाइफ में खुद को ही अपना रोल मॉडल माना है। मैं दूसरे को रोल मॉडल अपना नहीं मानता हूँ, मैं खुद को ही रोल मॉडल मानता हूँ। और सेल्फ करेक्शन में अगर कहीं कोई चीज होती है, कोई कमी होती है, खुद को ही इस लेवल पर पहुंचाना चाहता हूँ कि लोग मुझे अपना रोल मॉडल माने। आ रही बात, हर एक आदमी के लाइफ कोई एक व्यक्ति होता है जो जहां से उसके लाइफ टर्न लेता है। तो मेरा भी आज शशि प्रकाश आपसे नहीं कनेक्ट हो पाए। शशि प्रकाश मेरा एक दोस्त भी है और मेरा गुरु भी है, वो उसको मैं अपना गुरु भी मानता हूँ। इसलिए मैं अपना रोल मॉडल मैं खुद को मानता हूँ। वो मेरा एक गुरु है लाइफ में। एक ऐसे स्टूडेंट लाइफ में एक ऐसे समय थे जहाँ की उसका दिशा निर्देश मुझे काफी काम आया, और फिर मेरी मेहनत, मेरी लगन मुझे यहाँ तक पहुंचाया। लगता है शशि प्रकाश भैया आप जुड़ गए हैं। हाँ, जुड़ गए। वेलकम। प्रणाम भैया, प्रणाम। बारिश नहीं हो रही है भैया, प्रणाम। खुश रहिए। हाँ, प्रणाम भैया। भैया अंत में जुड़ ही गए। भैया खुश रहिए सब लोग। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बिल्कुल जी। ऐसे ही मोबाइल से नौका पार नहीं होती। भैया अभी आप यही की चर्चा में कर रहा था। आपका मम्मी मना कर रही है। इधर अभी मैं प्रमोद मम्मी मना कर इस रूम में है। हाँ, 1 मिनट बाबू आओ इधर। मम्मी मना कर रही है। हाँ, आप बताइए। प्रमोद ने हमें अभी कहा कि आपके मेंटर कौन है और कौन ऐसे गुरु हैं। हम कहे मैं खुद को ही अपना मेंटर मानता हूँ, बट मेरा भाई जो शशि मेरा भाई और मेरा गुरु दोनों है। हाँ हमको बहुत अच्छा लगता है ये सुन के जी कि मेरा शिष्य जो है वो हमसे काफी आगे बढ़ा हुआ है। ये तो गुरु का होता ही है कि शिष्य अगर आगे बढ़ जाए तो उन्हें बहुत खुशी मिलती है। जी बिल्कुल। हाँ। हम लोग बचपन से एक दूसरे के साथ हैं और हम लोगों में बहुत ज्यादा आत्मीयता है। एक दूसरे को हम लोग
आपका शशि भैया, जैसे आप भी एक दौर से गुजरे हैं और सारे पहलुओं को देख के गुजरे हैं, तो जो हाँ जिंदगी के प्रति नजरिया है कि हम खुश कैसे रहें और दूसरे को कैसे खुशी दे सकते हैं, जो हमारा थीम है हैप्पी फॉर यू, हम आपके लिए खुश, और आपकी खुशी हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी है, ये थीम है। तो उसके बारे में आपका क्या इनिशियल कमेंट्स क्या होंगे? मेरा कमेंट यही है कि खुश रहने के लिए आदमी का जो एक बहाना होता है, अगर उसकी आदत में शुमार हो जाए कि वो दूसरे को खुश देखते ही खुश हो जाए, तो शायद उसकी जिंदगी ऐसे ही अच्छी हो जाती है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। आपको याद होगा कि कुछ लोग, हम लोग जब बचपन में देखते थे कि कोई बाहर से आए, वो डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, प्रोफेसर हैं, कुछ भी हैं, तो उसको देखते ही मन में खुशी होती थी। कहीं ना कहीं से उसमें इंस्पिरेशन भी था कि कल हम इसी की तरह अगर हो जाएंगे तो लोग हमें भी इसी तरह देखेंगे। तो जो भी अच्छा चीज देखते थे वो अच्छा लगता था, और अगर किसी को देखते थे कि वो मारपीट कर रहा है, गाली दे रहा है, तो इस बात का दुख होता था कि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, वो क्यों कर रहा है। यानी अगर वो दुखी है तो हम दुखी हैं, वो खुश है तो हम खुश हैं। तो अगर कोई आदमी दूसरे पे इस तरह से डिपेंडेंट हो जाता है तो उसके जिंदगी में कभी दुख आता ही नहीं है। लेकिन इसको तो हम खुश देखे, हम कहाँ खुश हैं। तो जो खुशी खोजने लगता है वो दुखी हो जाता है। मेरा यही नजरिया है। और अगर कोई खोजता नहीं है, उसे लगता है कि अरे वो खुश है तो हम भी खुश हैं। राइट। आपके बारे में जितना हम थोड़ी सी बात जानते हैं वो हम बताना चाहेंगे, जो भी लोग हमारे साथ हैं, कि आपने पटना यूनिवर्सिटी से मैथमेटिक्स ऑनर्स में किया, और बीपीएससी एग्जाम जो बिहार गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज करती है, सबको पता होगा। उसमें आप थोड़ा सा प्रमोद आपको हम और डिटेल्स बताएंगे शशि के विषय में। शशि मैथमेटिक्स का टॉपर है, तीनों विंग का मैथमेटिक्स का ग्रेजुएशन में टॉपर है, यूनिवर्सिटी टॉपर है जी। उस समय में आपको कितनी खुशी मिली होगी? साइंस आर्ट्स जी। एक्चुअली मैथमेटिक्स में टॉपर है दोनों। मैथमेटिक्स में हम जब तक परीक्षा दिए हैं तो बहुत हम नॉर्मल तरीके से अपने रिजल्ट को भी लेते थे, परीक्षा को भी लेते थे, और हमेशा केवल उस नंबर के बारे में सोचते थे जो मेरा कटता था, कि 3 नंबर क्यों कटा, 4 नंबर क्यों कटा, या कभी 10 नंबर क्यों कटा। तो जब भी कटा तो 10 के नीचे ही कटा, उसके बाद तो नौकरी में ही आ गए। लेकिन खुशी हमको सबसे अधिक हुई थी जिस दिन हमारा रिजल्ट हुआ था। तो हम अपना रिजल्ट को बीपीएससी में नीचे से खोजते जा रहे थे, और हम बहुत अंदर से दुखी थे कि इतना अच्छा मैथ स्टेट होने के बाद अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो जरूर कहीं बेईमानी हुई है। लेकिन बाद में जब देखे तो मेरा ऊपर में ही मेरा नाम था, तो अचानक हमको याद है कि हम बहुत खुश हुए थे। जी 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 जी। आप झारखंड गवर्नमेंट में ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं। जी हाँ जी 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 जी। उतना ही नहीं है प्रमोद, जब इसका रिजल्ट आया था, जब सब कुछ सब लोग देख लिए, ऊपर का सिर्फ एक रो नहीं देखे थे, तो हुआ क्या, जो हम शशि के मन में ये फील तो हमारा ऊपर के रो में हम टॉपर हो नहीं सकता है, क्योंकि नीचे से देखना शुरू किए थे। लास्ट में हम लोग लौट के चल दिए देखे थे डीएसपी में कितने लोगों का हुआ है। तो जैसे घूम के देखता है तो देखता है तो फर्स्ट हीरो में फिर इसका नाम दिख गया। तो अच्छा, इसको 200 में 193 नंबर था। अरे नीरज, मेरा 7 नंबर काट कहाँ लिया आखिर, वो कौन सा कहाँ ऐसा कॉपी जो है जो कि उन्होंने मेरा 7 नंबर काट लिया। ये कॉन्फिडेंस है, ये कॉन्फिडेंस है। अरे वाह, ये बहुत बड़ी कॉन्फिडेंस है। इस चीज से तो खुशियां जो है बहुत बड़ी बात है कि मेरा उसने वो कौन सा चीज और किस पॉइंट पर मेरा 7 नंबर काट लिया, ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल बिल्कुल।
आप शशि भैया, आप भैया के बारे में कुछ बताइए। हाँ, इनका इंट्रोडक्शन आप कीजिए। नीरज का? जी नीरज का हमको लगता है ना कि जैसे नहीं बोलता है कि कोई तपने के बाद सोना चमकता है, तो ये अपनी जिंदगी में बहुत तपा है और इस कभी दूसरे को पता नहीं चला, लेकिन ये पता भी नहीं चलने देता था कि हाँ इसके अंदर क्या परेशानी है, क्या जो भी है, लेकिन सबको छुपाते हुए ये अपने को निखारता गया। और दिनानुदिन हम जो इसमें परिवर्तन पाए हैं, हम यही पाए हैं कि बचपन से लेके अभी तक हमेशा ये जिंदगी के बारे में, पढ़ाई के बारे में, अलग अलग क्षेत्र में इसका 3-4 पहलू है। एक तो मतलब बचपन वाला जो बचपना होता है वो भी देखे हैं, कॉलेज वाला जो होता है वो भी देखे हैं, वो अलग रूप था। उसके बाद पढ़ाई में जब धुन लगाया तो एकदम इसने ठान लिया कि हमको करना ही, और क्या हुआ कि हम इससे 1 साल पहले आगे अपना रिजल्ट पकड़ लिए और हम लोग इतने क्लोज थे कि दोनों अलग सोच ही नहीं सकते थे। तो नेक्स्ट टाइम इसने एकदम जिद से उसको हासिल किया, जबकि इसके पास मैथमेटिक्स जैसा कोई हथियार नहीं था। उसके बाद भी इसने हिस्ट्री और संस्कृत में मेहनत करके इसने वो कर लिया। और दूसरी बात की जो सबसे अधिक हम देखें कि दिनानुदिन अपने सर्विस में इसने अपने आप को बहुत निखारा और अपने को बहुत आगे ले गया अपने बल पे, तो ये बहुत बड़ी बात है। जी जी। और आज भैया जो है बीका में एज ए डायरेक्टर है, जिसमें कि लोगों को जिंदगी में कैसे स्किल डेवलप की जा सकती है, स्किल डेवलपमेंट पे आप काम कर रहे हैं, वो भी एक बहुत बड़ा है जिसमें कि आप जिंदगी में ये तो अपने पूरे जीवन का जो हमको लगता है निचोड़ है, वो देने के लिए सबसे अच्छी जगह ट्रेनिंग सेंटर है और वो वही कर रहा है। तो हमको लगता है कि इससे बहुत फायदा समाज को भी होगा, जो लोग इससे ट्रेनिंग लेंगे उसको भी बहुत अधिक फायदा होगा। जी। जो आज के जमाने में आप देखते हैं शशि भैया कि लोग दूसरे की खुशी से कितना खुश होते हैं, आपका इसका अगर आज देखें और से आज से 30 साल पहले देखें, दोनों में नजरिया में कितना बदलाव आया है, दूसरे की खुशी से खुश रहने वाला नजरिया जो है। हमको बहुत फर्क नजर नहीं आता है। हमको लगता है कि 30 साल पहले भी जो स्थिति थी आज भी वही स्थिति है। हाँ, अगर किसी आदमी को खुद दुखी होना है तो वो अपना नजरिया बदलता जाता है। अगर वो खुद दुखी होना चाहता है तो वो अपने नजरिया को बदल सकता है। अगर वो उसी नजरिया में रहे जो 30 साल पहले था, तो आज भी उसको उतनी ही खुशी होगी। उस समय जो हमारा नजरिया था उसी के कारण हम ज्यादा खुश थे और आज मेरा नजरिया बदला। जैसे आज हम अपने बारे में सोचने लगते हैं कि हमने क्या किया, हमने क्या पाया, हमने क्या किया, खोजने लगते हैं कि हमें क्या मिला, तब हमें दुख होता है। जब हम दूसरे के बारे में सोचते हैं कि वो कितना अच्छा किया, वो कितना अच्छा किया, जैसे हम लोग कभी भी एक रिजल्ट आता है सुनते हैं कि मेरे गांव का इस बार आईएफएस किया, फिर कोई सुनते हैं कि इस बार आईआईटी कर लिया, तो उसके बारे में जो खुशी होती है वो लगता है कि वो नहीं किया, वो हम खुद किए, मेरा गांव का कोई लड़का किया। तो अगर हम दूसरे को देख के खुश होना सीख लिए तो शायद वो आदमी कभी दुखी हो ही नहीं सकता है। और बिल्कुल सही बोल रहे हैं भैया, बिल्कुल सही बोल रहे हैं जिसको भी अभी जी जी। तो जो नजरिया भी बदला है ना, वो देखिए हम अपनी पोजीशन को जब बदलते हैं तो हमारे अंदर भी बहुत सारा चेंज आता है। हम अपने आप को उस जगह पे नहीं ले जा सकते हैं जहां हम पहले थे, तो उसके चलते हमारा दुख बढ़ता है। वो जो एक बहुत बढ़िया हम लोग भजन सुने थे कि बच्चे मन के सच्चे, जो जो उम्र बढ़ाए मन पे मैल चढ़ाए। तो सच्चाई है कि दुख यही है कि जितना हम सेल्फ सेंटर्ड होते जाते हैं उतना हम दुख लेते जाते हैं। थोड़ा 2 लाइन इसका अगर आप अपने सुर में गुनगुना दें तो, बच्चे मन के सच्चे। आप बहुत अच्छा गाते हैं, पता है कि आप बहुत अच्छा गाते हैं और मैं सोची हूँ कि आप कोई ना कोई गाना ये तो नहीं, एक प्रार्थना है जो हमको बहुत अच्छा लगता है। करो रक्षा विपत्ति से नैसी प्रार्थना मेरी,
विपत्ति से भय नहीं पाऊं, प्रभु यह प्रार्थना मेरी। इसके सेंटेंस आगे बहुत अच्छे हैं, जिसमें कि हर जगह ये दिया है, बढ़े दुख मिटे दुख ताप से शांति, न ऐसी प्रार्थना मेरी, सभी दुख से विजय पाऊं, प्रभु यह प्रार्थना मेरी। तो इसके जितने भी लाइन है ना, वो सभी एक से एक अच्छे हैं। बहुत अच्छे। मतलब ये कहता है कि बढ़े धन धान्य परिवारा, न ऐसी प्रार्थना मेरी, और पूरी धरती जो है वही मेरा परिवार हो, यही प्रार्थना है मेरी। तो यही उसका भाव है, और इसलिए ये भजन हमें बहुत पसंद है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, हमें बहुत अच्छा लगा। इनफैक्ट भैया देखिए, अगर जो आप बात कर रहे थे कि आज भी मैं 99 की बात है, जब उस समय मेरा आईआईटी का रिजल्ट आया था, तो उस समय पेपर में रिजल्ट आता था। आपके टाइम में भी आता होगा, टाइम में भी पेपर में रिजल्ट आता था, और 3-4 पन्ने में रिजल्ट आता था, और रोल नंबर ढूंढना होता था अपना। आजकल तो ऑनलाइन हो गया। तो 99 की बात है, मैं था अपने होम टाउन में, एंड देन जब रिजल्ट आया था, तो मेरा सेंटर संजोग से बीएचयू था, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो जब मैं एग्जाम देने गया था, तो बहुत सारे लोगों के साथ बहुत सारे उनके पेरेंट्स जाते थे, और बच्चे यही कहते थे कि देखो मैंने इतना कर दिया, मैंने इतना कर दिया। पहले प्रीलिम्स और मेन अलग अलग होता था, तो हम समझते थे हमने तो 34-35% ही किया है, और ये लोग तो कह रहे हैं कि बड़ा इजी पेपर था, बड़ा आसान था, और इन लोगों ने तो बहुत कर लिया, हमारा तो कोई नंबर चांस नहीं है। और रोल कोड वाइज आता था रिजल्ट। तो जब मैंने उस समय देखा कि उस सेंटर पर से केवल मेरा ही हुआ था, तो तब हमें समझ में आया कि लोग बोलते क्या है और करते क्या है। तो कहीं ना कहीं वो छाप मेरे दिमाग पे रहा, और जब गांव में सब लोगों ने कहा कि अरे वो तो इतना ऐसा कर लिया, वैसा कर लिया, सब लोग बधाई देते हैं। बट आज के डेट में भी मैं देखता हूँ, अगर कहीं भी कोई डिस्ट्रिक्ट में भी आसपास भी कोई करता है, तो बड़ी उत्सुकता होती है, बड़ी खुशी होती है, और एक दिली इच्छा रहती है कि अगर उनके अरमानों में अगर कुछ, अगर इकोनॉमिकली नहीं तो कहीं ना कहीं अगर खरे उतर पाए, तो दैट विल बी बेटर। एंड वही दुनिया सबसे अच्छी होगी जब उसकी खुशी से मैं शरीक हो पाए, और उसकी खुशी का कारक बन सके, उसी हेतु बन सके कि हमारे वजह से उन पे भी कुछ खुशियां आ पाए। सो वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जहाँ पे कि एजुकेशन में एक दूसरे को सपोर्ट किया जा सकता है। एजुकेशन का मतलब मैं जितना समझता हूँ कि केवल स्कूली इच्छा या इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूट करना नहीं है, कि किताब की इंफॉर्मेशन डिक्टेट करना नहीं है। एजुकेशन इससे भी हो सकता है कि हम किसी को मोटिवेट करें। कोई अगर निराश, उसको अगर हम सही दिशा देख पाए, उसके जुनून को जगा सकें, उसमें जो खोया हुआ शेर है उसको भड़का सकें कि तुम कर सकते हो, वो भी शायद एक एजुकेशन है। और कहीं ना कहीं सोसाइटी में उसकी एक अभाव दिखता है। हमें याद है कि हमारे को टीचर्स बहुत पीटते थे, इसका मतलब ये नहीं कि वो हमें नहीं मानते थे, बिकॉज वो हमारे फ्यूचर के प्रति इतना कंसर्न थे, उनको हमारे फ्यूचर में अपना फ्यूचर दिखता था, वो हमें अपने बच्चे से कम नहीं समझते थे। शायद इसलिए उनको दुख होता था, और उसको सही राह पे लाने के लिए उनको एक टूल की तरह दिखता था। आज वो चीजें नहीं होती है ना ही। 1 मिनट रोकेंगे, 1 मिनट रोकेंगे। जी जी भाई। टीचर को लगता है ना, टीचर उस बागवान की तरह होता है, उसको लगता है कि मेरा बाकी सब फूल तो सूखने ही वाला है, एक तो जो खिलने वाला है इसमें ही हम पानी डालें, सब कुछ डालें, और जब नहीं होता है तो उसको अंदर से एक होता है कि फ्रस्ट्रेशन जैसा होने लगता है। इसलिए वो पीटते थे ऐसे भी लड़कों को, जिसको चाहते थे कि कम से कम तुम तो पढ़ो। क्योंकि हमारा हमेशा प्रश्न अपने गार्जियन से ये रहता था कि एक ही गलती पे हमारे लिए सजा होती थी और दूसरे को सजा नहीं मिलती थी। तो लेकिन बाद में हम समझे कि हमसे एक्सपेक्टेशन ज्यादा होता था। तो हालांकि ऐसा कभी मौका बहुत कम मिला, लेकिन जब भी मिला तो हमको लगा कि एक्सपेक्टेशन जिससे होता है उसी पे ऐसा होता है।
जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हर आदमी का नजरिया हर अलग के आदमी के प्रति अलग-अलग होता है। बिकॉज़ यस, एक आप आज हम आपको कोई गलती करते हैं तो बहुत पिन पॉइंटेड नजर से देखे जा सकते हैं, बट कोई और करेगा तो शायद सेम नजरिया से नहीं देखेगा। तो एक्सपेक्टेशन के साथ यस जरूर होती है। और कहीं ना कहीं माहौल में एक बदलाव आया है। टीचर भी बहुत कमिटेड है, ऐसा नहीं कि टीचर की कोई कमी हो गई है, बट जिस तरह से नीड है, जितनी नीड है शायद वो पूरी नहीं हो पा रही है। टीचर्स की भी अपनी समस्याएं हैं जो कहीं ना कहीं बीच में आ रही है कि वो उस टाइप की ट्रू एजुकेशन डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, चाहे फैसिलिटीज हो या उनके घर की खुद की पर्सनल समस्याएं हैं। वो भी एक कहीं ना कहीं एक ग्रे एरिया है जहाँ पे कि जो लोग इस फील्ड में आगे बढ़े हैं, अगर वो एक सिस्टम कुछ डेवलप कर पाए जो कि टीचर के लिए उपयुक्त हो, और वो अगर स्किल डेवलपमेंट, टीचर का स्किल डेवलपमेंट, उसमें इंटरेस्ट पैदा कर पाए, उनको एक कंजेनियल माहौल दे पाए, तो वो भी शायद एक समाज की बहुत बड़ी सेवा होगी। बिकॉज प्राइमरी एजुकेशन आज भी कहीं ना कहीं जो गांव में स्टूडेंट जो है वो लोकल लेवल पे गांव में ही पाता है, और वहीं से उसके बीज जो है अंकुरित होता है। जी भैया। नहीं, ये तो एकदम सही बात है। जी जी जी। आपके टाइम में जो स्कूल में होता था और जिस तरह की कमिटमेंट टीचर और स्टूडेंट के बीच होती थी, थोड़ा सा अगर वाकया बता पाएं। देखिए, उस समय तो हमको याद है कि जैसे हम मिडिल स्कूल में थे तो मेरे जो टीचर हुआ करते थे सच्चिदानंद सिंह, और उनके साथ हम देखते थे कि वो अपने बच्चों को, उनके एक लड़के थे जो पढ़ने वाले नहीं थे और वो उसी हॉस्टल में रहते थे। तो हमको लगता है कि 4 साल हम करीब उस स्कूल में रहे, वो अपने लड़के को देखना तक नहीं चाहते थे, जो उनका अपना बेटा था, छोटा बेटा था, और हमको वो इतना प्यार करते थे कि हमको अभी भी याद है। तो उस समय के टीचर का कमिटमेंट इतना ही था कि वो अपने बच्चे से ज्यादा प्यार करते थे, और इसको तो हम लोगों ने देखा था। उसको कई बार भगाते थे, मतलब उनको लगता था कि मेरा बेटा ऐसा कैसे हो सकता है। तो इसलिए ये सभी टीचर में था। हम लोग अपने फादर को भी देखते थे कि जो वो टीचर हैं, तो वो उनको देखते थे कि जो भी लड़का अच्छा है, जो उसके प्रति काफी अच्छा भाव रहता था कि हाँ ये आगे बढ़े किसी तरह। इसीलिए हमने कहा कि टीचर हमेशा ये सोचते हैं कि कोई भी हमारा बच्चा आगे बढ़े तो वो हम ही बढ़ रहे हैं। जी जी जी। कई बार ऐसा नहीं लगता है नीरज भैया कि जो हम पीछे एक लेगेसी छोड़ के आए हैं और एक लेगेसी देखा है, पुराना जमाना देखा है, जिस तरह से बॉन्डिंग होती थी, आज बॉन्डिंग में लोग जनरली कहते हैं कि कमी आई है, बट कोई कुछ ऐसा नहीं लगता कि आज की भी बॉन्डिंग का एक अपना अलग महत्व है नीरज भैया? आज नहीं, बदलते समय के साथ आप अलग महत्व है, क्योंकि समय के साथ बहुत कुछ चीजों में परिवर्तन आ रहा है। इसीलिए आज भी उस परिप्रेक्ष्य पिछले पास्ट के हम लोगों के परिप्रेक्ष्य में अभी को नहीं देखा जा सकता है। अभी चीजें बहुत बदल रही है, अभी के माहौल के हिसाब से यही चीजें परफेक्ट है। इसलिए अपने उस पीरियड को इस पीरियड से कंपैरिजन उस रूप में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी ये प्रोग्रेसिव पीरियड है। टेक्नोलॉजिकली हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं, इसीलिए अभी के समय में ये इसमें भी पर बहुत सारी चीजों में परफेक्टनेस है। नहीं, एक और अंतर है, एक और अंतर, बहुत बड़ा अंतर है कि आज से 30 साल पहले हमारे यहाँ से उतने लोग बाहर नहीं गए थे। अभी एक कोई भी आदमी छोटा सा भी नौकरी करता है तो सबसे पहले अपने परिवार और बच्चे को लेके नगर बगल के शहर में चला जाता है। पहले था कि गांव में भी अच्छे से स्कूल थे, टीचर की क्वालिटी अच्छी थी, और वहां से लोग जल्दी भागते नहीं थे। अभी क्या है कि मौका मिलते ही सबसे पहला काम करते हैं कि वो गांव छोड़ते हैं। तो जो बच जाते हैं वो तो मेरे नजर में बहुत बेचारे हैं, जो किसी न किसी कारण से वहां बचे हुए हैं। तो इसलिए हमको उस समय से तुलना करना थोड़ा सा बेईमानी लगता है। हमने अच्छे अच्छे पद पे लोगों को देखा है कि वो बाहर नौकरी करते थे लेकिन उनके बच्चे गांव में पढ़ते थे, और ये फर्क तो है। अब तो इंग्लिश स्कूल और ये सब का मतलब नाम लेके लोग तुरंत भाग जाते हैं, पटना, सहरसा, सुपौल, दिल्ली, जहां भी उसका नजदीक का शहर रहा।
हाँ, शहर चले जाते हैं। जैसे कि अभी आजकल ये भी है कि आपको गूगल पे कोई भी चीज सर्च कर लो, मिल जाता था। उस टाइम में आप लोगों के टाइम में ये गूगल नहीं था, तो एक कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी हो, तो हम लोग गूगल पे अभी भी सर्च कर लेते हैं, दिल करता है। लेकिन आप लोगों के टाइम में तो बड़ा ही कुछ पूछना है तो किसी खास पर्सन से ही पूछेंगे, तो वही उसका जवाब दे पाएंगे। जी, बहुत अच्छा लगा आज बात करके। हमारे एक गेस्ट आ गए हैं अभी तुरंत, वो बहुत क्लोज फ्रेंड है एक, तो जनरली वो तो वो अभी जस्ट उनको हम अटेंड करके आते हैं। दोनों हस्बैंड वाइफ आ गए हैं, अभी अभी पता चला हमको। तो आज हम लोग इसमें कंक्लूड करें और या फिर हम इससे अभी निकलेंगे? हम फिर कनेक्ट होंगे, तो आज यही कंक्लूड करते हैं। बहुत अच्छा लगा शशि भैया, नीरज भैया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत। एंड आपके बारे में भी तो हम अभी बहुत कुछ नहीं जानते, हम जानना चाहेंगे बाद में, ठीक है? ऐसे क्योंकि केवल ऐसे ही केवल चर्चा होती थी, ज्यादा भावना के बारे में पूछते थे नीरज से, आपके बारे में बहुत तो जानकारी है नहीं, अब उनसे ज्यादा पूछ लेंगे। ठीक है, आज भावना आप सबको जुड़ी है अपनी भावना से। ठीक है, थैंक यू कि आप आए। सबको थैंक यू सो मच। नहीं, चलिए, हमको भी बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच।